Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of your chapter number 4 from your history book, Tribals, Dikkus and the Vision of a Golden Age. ठीक है, so topic का क्या नाम है? What happened to the shifting cultivation? अब जो मैंने shifting cultivation आपको बताया थी, झूम, जिसका झूम नाम था, झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता था. ठीक है, सो उसको क्या हुआ भाई, उसको कैसे कुछ इफेक्ट पड़ा, क्या उसमें चेंजेस आए वो पता करते हैं. ब्रिटिश वांटेड ट्राइबल्स टू गेट सेटल्ड, ठीक है, फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलर रेवेन्यू. यहाँ तक क्या समझे आप कि ब्रिटिश क्या चाहते थे? ब्रिटिश चाहते थे जितने भी ट्राइबल लोग हैं, एक्चुअली ट्राइबल जितने भी आदिवासी लोग होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह कभी कभी मूव करते रहते हैं, क्योंकि कभी उनको कहीं पे कमी दिख रही होती है तो वो लोग मूव कर जाते हैं. जहां पे उनको दिख रहा होता है कि अरे यहाँ तो फ्रूट्स अच्छे होंगे, वेजिटेबल्स अच्छे होंगे, भाई क्रॉपिंग पैटर्न अच्छा है, तो वो लोग वहां मूव कर जाते हैं. ठीक है, जैसे हमें शहरों में अच्छा नहीं लगता है घर, तो हम कुछ सालों या महीने बाद उसे चेंज कर देते हैं. ठीक है, सो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई ट्राइबल लोग एक जगह थम जाए, वो वहीं पे एक जगह ही गुजर बसर करे, इधर उधर हिले विले ना, सेटल डाउन हो जाए, जिससे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कर पाए, जिससे प्रॉपरली रेवेन्यू अच्छी तरह कलेक्ट कर पाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए. क्योंकि लोग इधर उधर हिलते रहेंगे तो भाई इधर उधर मूव करते रहेंगे तो दिक्कत आएगी. ठीक है, रेगुलर रेवेन्यू के लिए यहीं से आपको दिख रहा है कि फॉरेस्ट वाले जो इलाके हैं ना, फॉरेस्ट ट्राइबल लोगों से भी अब रेवेन्यू लेना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. भाई इनको भी नहीं बख्शा था ब्रिटिशर्स ने, ये देखिए रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड टेनेंट्स, ठीक है, एंड सम वेयर एज लैंडलॉर्ड हु इन टर्न पे द स्टेट को स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूं मैं, स्टेट यानी कि कॉलोनियल पावर को भी स्टेट बोला जाता था. ठीक है, और कंपनी भी बोला जाता था, ब्रिटिश भी बोला जाता था, आप कैसे भी इसको ले सकते हैं. ठीक है, सो कुछ पीजेंट्स को यानी कि कुछ किसानों को, ऑब्वियसली ट्राइबल किसान भी थे, सो कुछ किसानों को टेनेंट्स यानी कि मतलब फॉलोअर टाइप ही रखा गया, मतलब कि नीचे रखा गया जो राज कर देंगे, एंड कुछ लैंडलॉर्ड्स बना दिए गए. ठीक है, कुछ लैंडलॉर्ड्स बना दिए गए जो क्या करते थे, जो उन जितने भी टेनेंट्स होते थे, जितने भी किसान होते थे, उनसे पैसे लेते थे और अपने पास नहीं रखते थे. भाई अपने पास नहीं, बस उन्हें कलेक्ट करके किसको दे देते थे? ब्रिटिश को दे देते थे, यानी कि स्टेट को दे देते थे. ठीक है, उसके बाद आता है ब्रिटिश वांटेड टू रिमूव झूम एज प्रोटेस्ट टुक place and they allowed them to carry it. अब भाई यहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं. एक्चुअली ब्रिटिशर्स इस कल्टीवेशन को हटा नहीं पाए थे, क्योंकि जो जितने भी ट्राइबल लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर ही निर्भर रहते थे, वो फॉरेस्ट में करी जाती थी. शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज प्रोक्योर्ड इन फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से वो लोग बाहर नहीं निकलना चाहते थे. भाई उनको बस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ही उनको अच्छे से एक अनुभूति थी, एक अच्छा सा ज्ञान था, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि दर पीढ़ी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करा जा रहा है उनके ट्राइबल ग्रुप के अंदर. ठीक है, सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भाई ब्रिटिशर्स नहीं हटा पाए थे, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पानी बहुत चाहिए होता है, और ब्रिटिशर्स लैंड पे ला रहे थे ट्राइबल्स को, एंड लैंड पे ऑब्वियसली पानी ज्यादा रहता नहीं है. फॉरेस्ट के इलाकों में भाई बारिश बहुत होती है, पानी वहां रहता है, सो इट इज रियली इजी टू डू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन देयर. ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसे हटाने की बात चलने लगी, तो सारे के सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने क्या किया? प्रोटेस्ट करा, और उसके बाद क्या हुआ, उसको बोला कि मतलब ब्रिटिशर्स ने मंजूरी दे दी कि ठीक है आप लोग झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं भाई. ठीक है, सो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.